धनबाद के लोयाबाद स्थित अंबेडकर अकादमी विद्यालय में कोल इंडिया अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संगठन महासंघ के क्षेत्रीय सचिव एस प्रसाद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के तस्वीर पर माला चढ़ाया और बैठक की अध्यक्षता की। स्वर्गीय रामविलास पासवान के आकस्मिक निधन पर आगामी 8 नवंबर को लोयाबाद मैदान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ सभी दलों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। एस प्रसाद ने श्रद्धांजलि सभा के आयोजन को लेकर बताया कि आज कार्यक्रम था। आप लोगों को मालूम है कि हमारे रामविलास बाबू अब इस दुनिया में नहीं रहे, यह जो कि यह एक राष्ट्रीय क्षति है। दलितों, शोषितों और आम जनजीवन के लिए इन्होंने हर चीज़ को इतनी जो है तकनीकी से उठाया है संसद में, किसी भी बात को वो अब नहीं रहे। चाहे कोई भी समस्या होता था जिसमें कि आम जनमानस को जो है दिक्कत होती थी। कभी कभी जब रामविलास पासवान जी अभी से साल भर पहले जब अनुसूचित जाति जनजातियों का रिजर्वेशन का मामला था, जबकि समाप्त किया गया, तो इन्होंने कम से कम 1 घंटा 45 मिनट भाषण सांसद में दिया था। उन बेजुबानों के जुबान थे ये, और उन दलितों के साथ, उस शोषितों के साथ जो अत्याचार और जुल्म हुआ, उसके लिए जो है ये हमेशा जो है संसद में ये उस बात को रखते रहे। आज हम लोगों के बीच में नहीं है, तो और यहाँ पर उनका एक नाता जो है बहुत गहरा संबंध है धनबाद जिले से। 1980 से वो यहाँ आना जाना कर रहे हैं। 1980 से वो यहाँ आना जाना कर रहे हैं। 81-82 में वो यहाँ पर पूरे गांव-गांव में, पूरे कोलेरी में घूमने का काम किए थे। 1983 में रामविलास पासवान जी यहाँ पर आए थे लोयाबाद में, और इनका भव्य स्वागत किया गया था। सिर्फ रामविलास पासवान नहीं, हरिजन आदिवासियों की एक मीटिंग हुई थी लोयाबाद कैंटीन में। आज 1983 में 10:30 बजे दिन से शुरू हुआ था, जिसमें कि उसमें एनी होरो सांसद थे। उसके बाद शिबू सोरेन सांसद थे, और रामविलास जी उनके साथ में 2 सांसद और थे। 4 विधायक आए थे, और दिन भर मंथन हुआ था हरिजन आदिवासियों के समस्याओं के समाधान पर। ये सारे नेताओं ने एक मंथन किया था। मंथन के बाद जब रामविलास पासवान जी अपना उस समय वाणी में इन्होंने कहा था कि देश में, राष्ट्र में एक सेना की ज़रूरत होती है सरहद को बचाने के लिए, हमारी रक्षा के लिए, और यहाँ पे आम जो है समाज में वो जो रक्षा है उसके लिए एक सेना की ज़रूरत होती है, जिसका नाम दलित सेना होगा। और इन्होंने आह्वान किया था यहीं पे इसी लोयाबाद कैंटीन में 1983 में फरवरी में कि एक ज़बरदस्त मीटिंग होगी और दलित सेना का गठन किया जाएगा। और ये जो है गांधी मैदान पटना में सितंबर में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, और बहुत बड़ी मीटिंग होकर के दलित सेना का गठन हुआ। तो साथियों, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। 1989-90 में जब ये श्रम एवं कल्याण मंत्री बने, तो कुछ बैकलॉग था हरिजन आदिवासियों का, अनुसूचित जाति जनजातियों का बैकलॉग था। तो वो बैकलॉग जो है पूरा करने के लिए इन्होंने जो है PR सिन्हा को फ़ोन किए कि भाई कितना बैकलॉग है। हम लोगों ने उसका एक माइनर लोडर में 1986 में हुआ था, 1986 में 2000 हुआ था, कुछ बाकी रह गए थे। तो जब ये श्रम एवं कल्याण मंत्री बने, तो PR सिन्हा उस समय जो है CMD हुआ करते थे। उनको आश्वासन, उनको फ़ोन किए और उनको चिट्ठी लिखी कि 15 दिनों के भीतर जो हरिजन आदिवासियों को माइनर लोडर में नियुक्ति आप किया जाए। और 90 में हरिजन आदिवासियों की नियुक्ति हुई 3000 का। उसके साथ 90 में और जो बैकलॉग था, भी ज़रूरत पड़ी समाज में, वो अग्रणी भूमिका निभाए। यहीं तक नहीं, आज का बैठक का मुख्य मुद्दा ये है कि हम लोग जो है इनके लिए एक जो है श्रद्धांजलि सभा करेंगे 8 तारीख को, इनके सम्मान में, इनकी याद में। और हम लोगों को जो है अपूर्णीय क्षति है, तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके परिवार के आत्मा की शांति के लिए हम लोग जो है पूरे देश
पूरे कोयलांचल में एक ज़बरदस्त यहाँ पर करेंगे। कारण कि यहाँ पर 9 बार आए हैं, वो 9 बार यहाँ आए हैं और ये जो हमारा अंबेडकर एकेडमी जो है उन्हीं की देन है। आज लोयाबाद 5 नंबर आने का मुख्य कारण क्या है सर? हम लोग शिव शंकर भैया के अध्यक्षता में यहाँ रामविलास पासवान जी का एक शोक सभा और श्राद्ध कार्यक्रम 8 तारीख को रखा गया है 2 बजे से। उसके तैयारी और उसके बैठक के लिए आज हम लोग यहाँ पर लोयाबाद अंबेडकर प्रांगण में जुटे हैं। जैसा कि बताया जाता है रामविलास जी दलित, कुछ लोग गरीब शोषितों के नेता थे, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो हम लोग के तो पूजनीय थे और बोल के मतलब सूरज को दीपक दिखाना जैसा होगा। रामविलास पासवान जी के बारे में बोलने का कुछ है ही कहाँ, तो दूसरे अंबेडकर थे। इनके नहीं रहने से हम लोग दलित परिवार को और ख़ासकर समाज के लोगों को, पासवान परिवार को आघात लगा है, जो अपूरणीय क्षति है। हम लोग इनका भरपाई इस युग में तो नहीं कर पाएंगे। आने वाले भविष्य में आप दलितों की आवाज़ किसे मानते हैं? हम लोजपा के जिलाध्यक्ष हैं और लोजपा इस कार्यक्रम में दूसरा अंबेडकर के रूप में रामविलास जी को जानते थे। रामविलास जी के नहीं रहने पर चिराग पासवान का झलक, रामविलास पासवान जी का झलक चिराग पासवान में देखने को मिल रहा है। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के उस सपना को जरूर साकार करेंगे जिसमें रामविलास पासवान जी ने कहे थे कि हम उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है।